Hello friends, welcome to Engineering Tech channel. Friends, please like, share and subscribe my channel. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको समझाऊंगा कि हम CNC टर्निंग मशीन में कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं। मैं इस वीडियो में बेसिकली बताऊंगा मैं फानुक ऑपरेटिंग सिस्टम के CNC के बारे में। फ्रेंड्स, आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि आप मैनुअल लेथ मशीन आप चला रहे हैं, तो आप उसे चलाने वक्त आप क्या क्या सेटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, हम यह देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो वर्कपीस है उसका डायमेंशन जो किया हुआ है उसका यूनिट क्या है, mm में किया हुआ है या इंच में किया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि उसका सबसे बिगर डायमीटर क्या है। हम लोग उसी के अराउंड में हम लोग उसका RPM कैलकुलेट करते हैं और हम अपना मशीन में सेट करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा चक है वो जो रोटेट करेगा वो क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। फिर उसके बाद हम यह देखते हैं कि हमारा जो टूल है वह कौन सा नंबर टूल है, क्योंकि क्या कभी कभी क्या होता है कि टूल पोस्ट में एक या दो टूल या तीन टूल तक उसमें लगा हुआ रहता है, तो हम किस टूल से काम करेंगे तो वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। फिर हमें यह ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारा ऑफसेट कहाँ है। फिर हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हम लोग उसमें टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल करेंगे या लेफ्ट देंगे या राइट देंगे। यह सब चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम मैनुअल में तो हम लोग खुद कर लेते हैं, पर जब हम लोग CNC की बात होती है तो यह सब चीज़ CNC मशीन में भी हमें करना रहता है, पर यह सब चीज़ हम खुद नहीं करते हैं। मशीन को हम लोग एक कोड की मदद से समझा देते हैं कि ये सब चीज़ करना है आपको। फ्रेंड्स, तो आइए समझते हैं कि हम लोग CNC मशीन में कैसे हम लोग मशीन को प्रोग्राम की मदद से बताएंगे कि हमें ये सेटिंग करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए हमने प्रोग्राम में क्या लिखा है। G99, G40, G21 ये मेरा प्रोग्राम का पहला लाइन है और इसे सेटिंग कटिंग कंडीशन भी बोला जाता है। G99 का मतलब होता है कि फीड पर रोटेशन है और G40 का मतलब होता है टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल। यदि आपको टूल नोज रेडियस लेफ्ट चाहिए होगा या राइट चाहिए होगा तो उसके लिए कोड है 41 और 42। यदि नहीं चाहिए होगा तो आप 40 दे दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा कि आपका वर्कपीस का यूनिट क्या है, आपको mm में चाहिए या इंच में चाहिए, तो मशीन को यह बताना होगा। तो उसके लिए कोड है G21। G21 कोड है डेटा इनपुट इन मेट्रिक डेट इज mm और G20 है डेटा इनपुट इन इंच। फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने सेकंड लाइन में लिखा है S500 M03। सेकंड लाइन में जो S होता है वो मेरा इंडिकेट करता है स्पीड। तो यहाँ पे क्या चीज़ का स्पीड रहेगा, तो हमारा जो चक रोटेट करेगा उसका स्पीड मेरा क्या रहेगा, यानी कि उसका RPM क्या रहेगा। मैंने S के साथ में 500 लिख दिया, इसका मतलब 500 RPM रहेगा। फिर उसके बाद हमें यह बताना रहता है मशीन को कि हमारा जो चक रोटेट करेगा वो क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो M02 या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो M03। फिर उसके बाद थर्ड लाइन है G28 U0 W0। इसका मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट रिटर्न। G28 U0 W0 का मतलब होता है कि हमारा जो टरेट है वो मेरा होम पोजीशन पे चला जाएगा। U इंडिकेट करता है X को और W इंडिकेट करता है हमारा Z को, और मेरा होम पोजीशन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। और फिर उसके बाद है M06 T0101। M06 है मैनुअल टूल चेंज कमांड और T इंडिकेट करता है हमारा टूल को, वो कोड है टूल के लिए T। और फर्स्ट 2 डिजिट इंडिकेट करता है कि हमारा कौन सा नंबर टूल है और लास्ट 2 डिजिट हमारा इंडिकेट करता है कि कौन सा हमारा ऑफसेट नंबर है। जैसे कि मैंने लिखा है T01 01, इसमें पहला 2 डिजिट है 01, इसका मतलब हो गया 1 नंबर टूल। और 01 लास्ट में मैंने फिर लिखा, उसका मतलब हो गया 01 नंबर ऑफसेट। फ्रेंड्स, हमारा टरेट में क्या होता है कि बहुत सारा टूल लगाने को उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है। एक बार में आप उसमें 8 टूल 12 टूल उसमें एक बार में आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें से आपने जो टूल लगाया कौन से टूल से आप काम करिएगा एक बार में, तो आप कोई एक ही टूल से ना काम करिएगा तो कौन सा टूल से काम करिएगा, मशीन को कैसे समझ में आएगा। तो आप टूल नंबर लिख दीजिएगा तब आपको मशीन को समझ में आ जाएगा। और जो टूल का क्या ऑफसेट है वो आप मशीन में सेट करते हैं, तो जितने नंबर में भी आपने सेट किया है वो ऑफसेट नंबर मशीन को बता दीजिएगा तो मशीन को समझ में आ जाएगा।
फिर उसके बाद मैंने लिखा है G00 X25.0 Z2.0। मैंने ये इसलिए लिखा है, ये है टूल को पोजिशनिंग करना। क्या करते हैं कि जब मैनुअल एक मशीन में आपका जब काम करते हैं तो कैरेज जब वर्कपीस से दूर रहता है तो आप क्या करते हैं, तो उस कैरेज का हैंडव्हील को आप स्पीड में रोटेट करते हैं ताकि वह वर्कपीस के पास में आ जाए। तो वही काम हम लोग CNC में भी करेंगे, इसलिए मैंने G00 लिखा है। G00 कोड का मतलब होता है रैपिड लीनियर मूवमेंट, वो रैपिड में आ जाएगा। और जहाँ पर भी आपको कॉल करना है एक्स और जेड का आप कोऑर्डिनेट लिख दीजिएगा। ये लिखने वक्त आप ध्यान में दीजिएगा कि आपको वर्कपीस के थोड़ा दूर हट के अब बुलाइएगा, नहीं तो तेज़ी में आएगा, वर्कपीस पे टकराएगा तो आपका टूल टूट जाएगा और भारी एक्सीडेंट भी हो सकता है। फिर उसके मैंने डॉट 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 दिया, इसका मतलब हो गया इसमें आप जो भी साइकिल होगा G71 G72 G73 साइकिल वो लिखिएगा और इसका कोऑर्डिनेट वहाँ पे लिखना रहता है, ये डॉट 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 वाले जगह पे। फिर उसको G28 U0, जब आपका सारा पूरा काम हो जाएगा वो कोऑर्डिनेट पे आपका टूल चल लेगा, आपका वो प्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, वापस से आपको डायरेक्ट को होम पोजीशन पे भेजना है, तो इसलिए इसका कोड लिखेंगे G28 U0W0। फिर जब वो सब कुछ हो जाएगा तो आपको एक कोड लिखना है ताकि मशीन को समझ में आ जाए कि मेरा काम हो गया, प्रोग्राम बंद हो जाए। तो उसके लिए कोड है M30। फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि आपको लेआउट ऑफ CNC प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, ये जो डॉट 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 के मैंने ऊपर में जो लिखा है और जो मैंने नीचे में लिखा है, ये आपको हर CNC प्रोग्राम में आपको लिखना 110% यह कंपलसरी है। आपको मशीन को यह सेटिंग करना ही होगा मशीन में आपको, और ये प्रोग्राम की मदद से ही आप मशीन को समझा सकते हैं। आप मैनुअली तो उसमें सेटिंग करिएगा नहीं, आप प्रोग्राम की मदद से ही मशीन को बताइएगा। यह चीज़ आपको याद कर लीजिए या समझ लीजिए, कैसे भी करिए, पर आपको यह याद रखना ही होगा और प्रोग्राम लिखने वक्त इसका इस्तेमाल आपको करना ही होगा।